बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत औरंगा में पिछले 13 साल से बन रहे लाखों रुपए के पुलिया का निर्माण आज तक नहीं हो सका। पीएमजीएसवाई के तहत गांव में 7 किलोमीटर तक सड़क और पुलिया का निर्माण किया जाना था, लेकिन यहां न तो आज तक सड़क बन सका और न ही पुलिया का निर्माण हुआ है। यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के औरंगा गाँव का है, जहाँ विभाग ने कोरम पूरा करते हुए साल 2006-07 में आधा अधूरा पुलिया का निर्माण कराया और उसे वैसा ही छोड़ दिया। खबर की पड़ताल में पता चला कि ग्राम पंचायत औरंगा से सुरंगपान तक 7 किलोमीटर सड़क और इस दौरान 11 पुलिया का निर्माण किया जाना था। इसकी लागत करोड़ों में थी। विभाग ने काम की स्वीकृति करा ली और ठेकेदार को काम भी सौंप दिया, लेकिन आज 13 साल बीत जाने के बाद भी 11 में से एक पुलिया का निर्माण भी नहीं किया जा सका। ग्रामीण पुलिया के नीचे से ही आवागमन करते हैं और बरसात के समय इनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में गर्भवती महिलाओं और बीमारी से ग्रसित लोगों को अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क और पुलिया नहीं होने के कारण कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर विधायक और पिछली सरकार द्वारा की जा रही विकास यात्रा के दौरान मंत्रियों से भी की, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 7 किलोमीटर के दायरे में 11 पुलिया का निर्माण नहीं होने से ग्राम औरंगा, सुरंगपान, सीधा दामर और चौराखाड़ के हजारों ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात समय हम लोग के स्कूल आने जाने में पुलिया की वजह से दिक्कत होता है और 8वीं पास करने के बाद मैं सनावल कक्षा में पढ़नी चाहती हूँ, मगर पुलिया की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ और अगल बगल ऐसी स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, हो रहा है। पुल बन 2006 से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और 13 साल हो गया। इसका बनते बनते न पुलिया बन पा रहा है, यहाँ से सुरंगपान तक भी न पुलिया का न वहाँ 10-12 पुलिया भी ऐसा ही करना है और हम लोग के आने जाने से एक दूसरे गांव से आने जाने में बहुत परेशानी होता है। मान लीजिए किसी का डिलीवरी हुआ, किसी का तबीयत खराब हुआ, तो इस सब आने जाने से बच्चों के पढ़ने में, स्कूल में जाने से बहुत सारी दिक्कत होता है। और मान लीजिए ग्राम औरंगा में कलेक्टर साहब के का नाम आया था, शिविर हुआ था, उसमें भी हमने आवेदन दिया था, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुआ। और कई विधायक का नाम आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, बहुत आते गए और चलते गए, अभी तक मैंने रोड और पुलिया हम लोग उसी के जस के तस है। यहाँ के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बाद मिडिल और उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के बच्चे इसी बदहाली के कारण 8वीं के बाद की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल उनके गाँव से काफ़ी दूर है। इस मामले में कलेक्टर की माने तो इस संबंध में उन्होंने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को तलब किया, जिससे अधिकारी यह कहकर मामले से पल्ला झाड़ दिए। यहाँ उस समय छोटे पुल की स्वीकृति कर दी गई थी, जबकि यहाँ बड़ा पुल बनना था। कलेक्टर ने बताया कि पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने इसका एस्टीमेट और डीपीआर बनाकर केंद्र को भेज दिया है और आचार संहिता के बाद इसकी मंजूरी होने की बात कही। वह पुल और अभी तक नहीं हो पाया पूरा। कितने बार हम लोग कितने कलेक्टर, कितने एसडीएम के पास खबर किए, लेकिन कोई आज तक इसका सुनवाई नहीं हुआ। सब लोग का ट्रांसफ़र भी हो गया, जहाँ तहाँ चले भी गए, लेकिन हम लोग का आज तक नहीं हुआ। 13 साल पूरे हो गया इसका, अभी तक नहीं बन पाया ये पुलिया। हम लोग यहाँ तक कि नहीं, जो था मुख्यमंत्री का जब प्रोग्राम था वहाँ विकास यात्रा, उसमें भी हम लोग गए थे वहाँ, और जाने के बाद कुछ उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, जिसमें 3 आदमी हताहत भी हो गए, मर भी गए, वो जो हमारे गाँव के ही थे। हालांकि सरकार उनको मुआवजा दिया, लेकिन वो संतोषजनक नहीं था। पीएमजीएसवाई के द्वारा बनाई जा रही रोड है और इसमें पुलिया भी उनके द्वारा होना था। 2007-08 का प्रकरण है। इसमें जब ये पुल बना रहे थे, जैसा कि पीएमजीएसवाई के ई ने बताया है, रिपोर्ट दिया है, जब ये पुल बना रहे थे उस समय कुछ टेक्निकल इश्यूज था और पुल बनाने के दौरान ही जो बाढ़ आया तो आउट फ्लैंकिंग हो गई थी। उसके कारण ये हुआ कि इसको ये लॉन्ग स्पैन ब्रिज इसमें बनना है और लॉन्ग स्पैन ब्रिज के लिए पूरा एस्टिमेट वगैरह इन्होंने सबमिट किया हुआ है। और ये बता रहे हैं कि जब एनआरआरडीए की एम्पावर्ड कमेटी या री एम्पावर्ड कमेटी, उसकी जब भी बैठक होगी दिल्ली में, अभी तो आचार संहिता में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जब भी बैठक होगी तो इसको अप्रूव। फिलहाल वर्तमान में आचार संहिता तो लगा हुआ है, लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि क्या वाकई में आचार संहिता के बाद ग्रामीणों की समस्या से निजात मिलता है या फिर हमेशा की तरह इस बार भी अधिकारी पूरा आश्वासन दे रहे हैं। बलरामपुर से कैमरामैन के साथ सुनील ठाकुर की रिपोर्ट।